स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि गर्मी में मूंग की खेती कैसे करें, अर्थात मूंग के खेती की बुआई से लेकर उसके हार्वेस्टिंग तक की सभी प्रक्रियाओं पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर हम मूंग के कौन कौन से बीज का चयन करें जो हमें अच्छे पैदावार देने में समर्थ हो सके। और इसके साथ यह भी जान लेंगे कि आखिर अपने मूंग के फसल में कौन कौन से खाद का प्रयोग करें जो हमारे मूंग के फसल में यानी अच्छे तरीकों से ग्रोथ देने में समर्थ हो सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दें कि जैसा कि आप जानते ही हैं कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और जो गेहूं के हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया है पूरी तरीकों से समाप्त हो चुकी है। अभी किसान यही सोच रहे हैं कि आखिर हम कौन से फसल को उगाएं जो हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सके। यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने की जब सोचते हैं तो उसमें मूंग भी शामिल है। अगर मूंग की खेती करते हैं गर्मी के सीजन में तो निश्चित तौर पर आपको लगभग 60 से 65 दिन के अंतर्गत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हम मूंग के कौन से बीज का चयन करें जो हमें अच्छा साबित हो सकता है यानी हमें ज़्यादा पैदावार दे सकता है। तो उसमें सबसे पहला है पूसा बैसाखी। यानी पूसा बैसाखी मूंग की उन्नत किस्म के बीज हैं और लगभग 60 से 70 दिन के अंतर्गत में पूरी तरीकों से तैयार हो जाता है। और इसके साथ मोहिनी है, यानी मोहिनी भी लगभग 70 से 75 दिन में पूरी तरीकों से तैयार हो जाता है। और इसके साथ अगला है पंत मूंग वन। यानी पंत मूंग वन का अगर खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर यह पूरे भारत के लिए उन्नत किस्म का बीज माना जाता है। यानी पंत मूंग वन पूरे भारत में इसको उगाया जा सकता है। और इसके साथ कृष्ण 11 यानी कृष्ण 11 है, इसको भी पूरे भारत में उगाया जा सकता है। तो इस तरह से आपके सामने 4 ऑप्शंस मौजूद है। यानी मूंग के बीज के रूप में आपके सामने 4 ऑप्शंस मौजूद है, पूसा बैसाखी, मोहिनी, पंत मूंग वन, इसके साथ कृष्ण मतलब कृष्ण 11। तो इस तरह से आपके सामने 4 ऑप्शंस मौजूद है। अगर चारों में से किसी एक बीज का चयन करते हैं और अपने फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देखने को मिल सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि आखिर हम खेती कैसे कर सकते हैं। यानी अभी गर्मी का मौसम है तो सबसे पहले हमें खेत को एक बार सिंचाई कर लेना है और सिंचाई के तुरंत बाद हमें गोबर के खादों का प्रयोग करना है। यानी 1 हेक्टेयर में लगभग हमें 100 से 120 केजी यानी 100 से 120 कुंटल यानी हमें गोबर का खाद प्रयोग करना है अपने मतलब जहाँ पर हम उनकी खेती को उगाना चाहते हैं। और उसके साथ साथ हमें पीएच मान चाहिए 5 से लेकर 7 के बीच में। अगर आपके खेत का पीएच मान 5 से लेकर 7 के बीच में है तो निश्चित तौर पर जो आपके मूंग का फसल है अच्छे तरीकों से ग्रोथ करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर फूल लगने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा फूल लगेगा तो निश्चित तौर पर हम उसको फल में तब्दील कर सकते हैं छिड़काव के माध्यम से और अन्य तरीकों के माध्यम से यानी सिंचाई करके। तो हम फूल को लगने की पहले बारे में सोच सकते हैं। यानी 1 हेक्टेयर में लगभग 20 केजी नाइट्रोजन का भी प्रयोग करना है और फास्फोरस का 40 केजी यानी 20 केजी नाइट्रोजन और 40 केजी फास्फोरस का प्रयोग करना है। तब हम अगर इस खादों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकते हैं। यानी जुताई के पहले हमें गोबर का खाद प्रयोग करना है और जुताई के बाद नाइट्रोजन और फास्फोरस का छिड़काव करके हम मूंग की फसल को बो सकते हैं। और जैसे ही हमारा मूंग की फसल में फूल लगना शुरू होते हैं तो निश्चित तौर पर हम उस समय कीटनाशक दवाओं का छिड़काव बेहद ही जरूरी हो जाता है। अगर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर जो भी फूल लगे होते हैं वो उनको कीटाणु नष्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव निश्चित तौर पर करना है। और उसके बाद लगभग 10 से 15 दिन बाद निश्चित तौर पर आपको मूंग के फल को देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से मूंग एक ऐसा फल है जिसको महज 60 से 70 दिन के अंतर्गत में पूरी तरीकों से तैयार किया जा सकता है। यानी उसके हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया को लगभग 60 से 65 दिन के अंतर्गत में समाप्त किया जा सकता है और हम अन्य फसलों को उगाने के बारे में भी सोच सकते हैं। तो इस तरह से गर्मी के सीजन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल साबित हो सकता है। यानी अगर बरसात के सीजन में अन्य कई सब्जियों का आप उगाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर उस समय यह खेत आपके पूरी तरीकों से खाली हो सकते हैं। तो इस तरह से मूंग एक ऐसा फसल है जिसको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि मूंग की खेती से जुड़े आप कुछ बेसिक जानकारी को जान गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद, थैंक यू।